बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में आज भी लालू यादव बड़ा फैक्टर बने हुए हैं। हर विरोधी की जुबान पर उनका नाम है। यही वजह है कि चुनावी मैदान में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य का प्रचार सुर्खियों में है। लालू की बेटियां अपने इम्तिहान के पर्चे को किस तरह से भर रही हैं, इस पर सबकी नजर है। मीसा भारती पाटलिपुत्र में तो रोहिणी सारण में पसीना बहा रही। भाजपा में ना भ्रष्टाचारियों का बलात्कारियों इस बार नहीं चुकेगी पाटलिपुत्र की जनता। इस बार बहन ठान ली है कलयुगी रावण का अंत करेगी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कड़े तेवर, तीखे बोल, ये है लालू की बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। बिहार की राजनीति में लालू के दोनों बेटे पहले ही सेट हो चुके हैं। अब केंद्र की सियासत में पिता की साख बचाने की जिम्मेदारी बेटियों ने उठा ली है। किडनी देकर पिता की जान बचाने वाली रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सारण में उनका टिकट पक्का माना जा रहा है, जबकि मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से भाग्य आजमा रही हैं। इस बार नहीं चुकेगी पाटलिपुत्र की जनता। 2 बार मौका दिया है, जनता ने देख लिया है, इस बार नहीं चुकेगी। आए थे अभी प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई में, तो आए जब दामाद के लिए वोट मांगने, तब क्यों नहीं परिवारवाद बोले। एनडीए के दबदबे वाली पाटलिपुत्र सीट पर चुनावी कामयाबी लालू से दूरी बनाकर चलती रही है। 1957 से 2004 तक पटना सीट का हिस्सा रही इस सीट से लालू ने पहली बार 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव से हार गए। 2014 और 2019 में लालू ने यहां से बेटी मीसा भारती को मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के रामकृपाल यादव ने उन्हें दोनों बार शिकस्त दी। मीसा अब तीसरी बार जोर लगा रही हैं। आरोप ये लगाया गया मेरे परिवार पे, नौकरी देकर के इन लोगों ने जमीन लिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। हमारी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जितने भाजपा के नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के नेता, सारे जेल के अंदर बंद हो गए। कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है ही नहीं। यहाँ निश्चित तौर पर विजय हुआ था, विजय होगा और आगे भी जो बारी है उसमें भी विजय होगी। खास बात यह है कि पाटलिपुत्र सीट की तरह रोहिणी आचार्य की सारण सीट भी लालू के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। सारण से लालू 4 बार सांसद रहे, लेकिन उनके बाद यहां से मैदान में उतरी राबड़ी देवी और लालू के समधी चंद्रिका राय, दोनों को बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने मात दे दी थी। ऐसे में लालू की राजनीतिक विरासत और साख बचाने की जिम्मेदारी रोहिणी के कंधों पर है। बहन ही असली शक्ति होती है, बेटी ही असली शक्ति होती है। यही शक्ति उनको चुनौती दे रही है। इस बार रावण का घमंड तो टूट गया। इस बार बहन ठान ली है कि कलयुगी रावण का अंत करेगी। देश में इंडिया गठबंधन की अगुवाई भले ही कांग्रेस कर रही हो, लेकिन बिहार में अलायंस की कमान खुद लालू संभाल रहे। सवाल है कि क्या बेटियां उनका भरोसा कायम रख पाएंगी। कहते हैं इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक वक्त था जब रामकृपाल यादव आरजेडी में हुआ करते थे, तब उन्हें पार्टी में लालू का सबसे भरोसेमंद नेता माना जाता था। कई लोग तो उन्हें लालू राबड़ी के बाद पार्टी में नंबर 2 का नेता भी बताते थे। लालू का हनुमान बताते थे, लेकिन वो दौर भी आया जब 2014 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल की दावेदारी को ठुकराकर लालू प्रसाद यादव ने मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार बना दिया था। इसके बाद रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए और अब आरजेडी की चुनौती बने हुए हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में उन्होंने इस सीट पर मीसा भारती को हरा दिया। इस बार तीसरी जंग है और वो जंग बेहद रोचक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।